क्या आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स, मैं तो बोलूंगा 80% 90% से ऊपर जो ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड की एनालिसिस नहीं कर पाते और वो स्टॉक मार्केट के मैदान में अपने कदम को डाल देते हैं, स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं और इस कारण से ट्रेडिंग के जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है डाउ थ्योरी। लोग समझते हैं कि डाउ थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आज ये आपको बता दूं कि डाउ थ्योरी सुपर सिंपल, यस दोस्तों, सुपर सिंपल है। तो इस वीडियो में हम उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डाउ थ्योरी आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद कर सकती है। और अगर आपने मार्केट के प्रिवेलिंग ट्रेंड को समझ लिया तो आधा युद्ध स्टॉक मार्केट में जीत लिया, आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट बेहतर आने लगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई बार स्किप करने से हम आधी अधूरी बातें सीखते हैं और उस कारण से जो हमें जानना चाहिए प्राइस चार्ट के ऊपर में वो हम समझ नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा और वो चैलेंज आपके जिंदगी में परिवर्तन ला सकता। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए डाउ थ्योरी को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। डाउ थ्योरी को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है जो 120 साल पहले चार्ल्स एस डाउ, जो वर्ल्ड के लीडिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडिंग एडिटर थे, उन्होंने मार्केट को स्टडी किया और ये डाउ थ्योरी का इस तरह से जन्म हुआ 120 साल पहले। तो ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने के पहले डाउ थ्योरी को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे मार्केट के मूवमेंट के बारे में, उसके ट्रेंड के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नंबर 2, 120 साल से अधिक हो गए डाउ थ्योरी को और वो अभी भी वैलिड है और रेलेवेंट, और अगले 100 साल बाद भी वो रेलेवेंट रहेगी और वैलिड रहेगी। सो इट डजेंट मैटर कि अगर आप स्टॉक मार्केट के शुरुआती हैं, बिगिनर्स हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और अपने स्किल को शार्पन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डाउ थ्योरी में मुख्यतः 3 चीजों के बारे में चर्चा की गई है: प्राइस, वॉल्यूम एंड मार्केट रिलेटेड न्यूज। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है डाउ थ्योरी में, और इसीलिए डाउ थ्योरी बहुत सिंपल है। तो पहले प्राइस रिलेटेड एस्पेक्ट के द्वारा डाउ थ्योरी एक्सप्लेन करती है मार्केट के ट्रेंड्स को। 3 प्रकार के ट्रेंड के बारे में डाउ थ्योरी बताती है। पहला, प्राइमरी ट्रेंड, जो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन है, जो कई सालों तक चल सकता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड बेसिकली ये मार्केट का करेक्शन फेज है। जो प्राइमरी ट्रेंड का रिएक्शन वेव बनती है वो है सेकेंडरी ट्रेंड। ये कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक चलता है। और तीसरा ट्रेंड है माइनर ट्रेंड्स, जो बहुत शॉर्ट टर्म नेचर के ये होते हैं, कुछ दिनों से कुछ वीक्स तक ये ट्रेंड चलते हैं। तो मार्केट हिस्टोरिकली आप पिछले 150-200 साल के डेटा को अगर S&P 500 के प्राइस चार्ट में देखेंगे तो मार्केट में क्लियर कट आप प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
आज भी हम प्राइस चार्ट पे चलेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के दौरान। डाउ थ्योरी के अनुसार ट्रेंड को इस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने वॉल्यूम का इस्तेमाल किया। वॉल्यूम कंफर्म करता है ट्रेंड। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक कार को आगे मूव करने के लिए या पीछे मूव करने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता है, डीजल की आवश्यकता है, फ्यूल की आवश्यकता है कि नहीं दोस्तों? क्या बिना फ्यूल के कार मूव कर सकती है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। बट यस, कार मूव कर सकती है कुछ सिचुएशन में बिना फ्यूल के। वो कैसे? अगर ग्रेडियंट के ऊपर में कार खड़ी है और कार में न्यूट्रल लगा हुआ है तो कार पीछे आ सकती है या आगे जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडियंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बट क्या कार में वो मोमेंटम डेवलप होगा? क्या कार बहुत दूर तक जा पाएगी? वही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर ट्रेंड को वॉल्यूम कंफर्म करता है तो ट्रेंड बहुत दिनों तक चलता है। तो वॉल्यूम का रोल बहुत सिंपल है कि वो ट्रेंड को वैलिड बनाने में हमें मदद करता है। कई बार अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं है, जो ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है जो प्राइस ऊपर जा रही है। तो वो हमें सतर्क रहने के लिए बताता है। अब आता है मार्केट रिलेटेड न्यूज। अब ये मार्केट रिलेटेड न्यूज में बहुत सारे ट्रेडर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा वक्त वेस्ट करते हैं कि आज ये न्यूज आ गई, कल वो न्यूज आ गई। जब हमने कई बार इस कोट को पढ़ा है, भाव भगवान छे, कीमत देव आहे, कीमत ही भगवान है, इसका मतलब क्या है? हमें क्यों डाउट होना चाहिए कि जो न्यूज आपको पता है, मुझे पता है, जो पब्लिक डोमेन में है, क्या उसे मार्केट को नहीं पता है? तो डाउ थ्योरी के अनुसार जो भी पब्लिक डोमेन में न्यूज है, प्राइस ने उसको डिस्काउंट कर लिया। तो चलिए प्राइस चार्ट में चलते हैं और जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की इसको प्राइस चार्ट में मैं एक्सप्लेन करने की सिंपल भाषा में कोशिश कर। ये S&P 500 इंडेक्स का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में। पहले प्राइमरी ट्रेंड को समझते हैं। ये देखिए प्राइमरी ट्रेंड इसका बुलिश है और ये काफी लंबे समय तक ये चलता है प्राइमरी ट्रेंड। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड जो ईयर्स तक चल सकता है। यहाँ देखिए ये अक्टूबर 87 में स्टार्ट हुआ और ये चला अगस्त 2000 तक, ये लगातार चला। तो 13 साल का पीरियड करीब था इस प्राइमरी ट्रेंड का। अब इस बीच में जो सेकेंडरी ट्रेंड होते हैं वो इमर्ज होते हैं। जैसे यहां पर एक सेकेंडरी ट्रेंड आया जो कुछ महीनों तक चला। उसके बाद आप देखिए यहां पर सेकेंडरी ट्रेंड आया, कुछ महीनों तक चला। ये ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड हो गया और ये जो करेक्शंस है, ये करेक्शंस है, ये करेक्शन है, ये सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट के हो गए। अब यहां पर देखिए जब ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा था तो ये देखिए वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझने के लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट। तो यहां देखिए डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोस का है। और ये देखिए करेक्शन हुआ जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ये अगर देखेंगे तो कुछ दिनों तक, ये देखिए कितने दिन तक चला, 14 बार्स यानी 2 वीक्स तक ये करीब ये ट्रेंड चला। 14 डेज तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड चला। तो दीज आर दी माइनर ट्रेंड्स। माइनर ट्रेंड्स में आप देखिए ये करेक्शन होगा, ये माइनर ट्रेंड्स हैं, ये माइनर ट्रेंड्स है अपवर्ड के, ये माइनर ट्रेंड्स है करेक्टिव वेव्स के। बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश अगर है तो आप ये मान के चलिए कि सेकेंडरी वेव के बाद या माइनर वेव के बाद मार्केट फिर से अपने ओरिजिनल ट्रेंड की दिशा में आगे बढ़ना चालू करेगा। इस वीडियो ने काफी हद तक आपके डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, किया है कि नहीं दोस्तों? लेकिन आज मैं आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूं और वो चैलेंज है कि हमारी जीरो टू हीरो की जो ट्यूटोरियल सीरीज है,
जिसमें कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट की एनालिसिस के ऊपर में। उसमें डाउ थ्योरी के ऊपर में एक वीडियो है 64 मिनट्स का। 64 मिनट्स का वीडियो देखने के लिए आपको पहले तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप कितने सीरियस हैं स्टॉक मार्केट के प्रति, सीखने के प्रति, यह तय करेगा कि वो 64 मिनट्स के वीडियो को बिना स्किप किए आप कंप्लीट डाउ थ्योरी को देखते हैं, जिसमें 6 अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स के बारे में चर्चा की गई है, जो आपके कॉन्सेप्ट को एक हाई लेवल पे ले जाएंगे डाउ थ्योरी में, और मार्केट को समझने में आपको मदद करेंगे। तो क्या आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया? तो एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को, और उसे आज ही जब भी वक्त मिले उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।